नमस्कार, मैं सुख विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे। प्रश्न है 18 नवंबर 2021 और शिफ्ट 2 के। एसएससी जीडी हिंदी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, इससे आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी सहायता मिलेगी। पहला प्रश्न है, विद्युत का पर्यायवाची है चपला, वनिता, तरणी, आपगा। विद्युत का पर्यायवाची चपला है। विद्युत के अन्य पर्यायवाची हैं दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, बिजली, चंचला। बी ऑप्शन में वनिता लिखा हुआ है, तो वनिता का जो पर्यायवाची होगा नारी, स्त्री, कामिनी, ललना, महिला। ऑप्शन सी है तरणी। तरणी का अर्थ होता है नौका, नाव, डोंगा, बेड़ा। और ऑप्शन डी है आपगा। आपगा का अर्थ होता है नदी। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं सरिता, निम्नगा, तटिनी, तरंगिणी। दूसरा प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कृपया का सही वर्तनी ऑप्शन बी सही होगा। अधिकतर विद्यार्थी कृपया में आधा प को सही मानते हैं, इसको सही मानते हैं, जबकि ये गलत है। कृपया में प स्वर सहित होता है, यानी पूरा प होता है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। यहाँ पर घोर संबंध को रेखांकित किया गया है। और प्रतिस्थापन से प्रश्न है। प्रतिस्थापन का जो प्रश्न होता है, जो वाक्य में जो असंगत जो शब्द होता है, जो अशुद्धि होता है, उसे हटा करके सभी विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है। अगर ये घोर संबंध है, अगर सही है तो ऑप्शन बी सही होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर है यहाँ पर अभिन्न संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है नहीं होगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शिकारी, तो शिकारी का पर्यायवाची क्या होगा? मृगिया, आखेटक, आखेट, अहेर। तो सही उत्तर होगा आखेटक। शिकारी का अन्य पर्यायवाची शब्द होगा बहेलिया, लुब्धक, अहेरी, व्याध। मृगिया, आखेट और अहेर, ये जो तीनों है, मृगिया, आखेट और अहेर, ये इसका अर्थ होता है शिकार। तीनों क्या है? ये समानार्थी है, पर्यायवाची है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो आखेट का अर्थ होता है शिकार, अहेर का अर्थ होता है शिकार, मृगिया का अर्थ होता है शिकार। तो आखेट से बना आखेटक, यानी ये हो गया शिकारी, और अहेर से बना यहाँ पर अहेरी, जो हो गया शिकारी। पांचवा प्रश्न है, मुमुक्षु रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। तो मुमुक्षु का अर्थ होगा यहाँ पर जो मोक्ष चाहता है, मोक्ष यानी जो मुक्ति चाहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो चक्र धारण करता है, इसका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होगा चक्रधारी। जो सुंदर हो, रूपवान या रूपवती, जो बहुत ही भूखा हो, बुभुक्षु, और जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु। तो यहाँ वर्तनी का भी प्रश्न है। यहाँ बुभुक्षु का देता है कि क्या किस प्रकार वर्तनी होगा। तो दोनों में ब, भ और संयुक्त छ में तीनों में हर्स्व उकार होगा। और मुमुक्षु में देख रहे हैं यहाँ भी क्या है, तीनों में हर्स्व उकार होगा। छठा प्रश्न है, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हुक्का पीना, चकित करना, डर जाना, जाति से निकालना। तो सही उत्तर होगा जाति से निकालना। हुक्का से संबंधित अन्य मुहावरा है हुक्का भरना, हुक्का भरना, जिसका अर्थ होता है जी हुजूरी करना या सेवा करना। आठवां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। वाक्यांश से जो सब काम अपने भरोसे करता हो। परावलंबी, पराधीन, स्वावलंबी, स्वतंत्र। तो सही उत्तर होगा स्वावलंबी।
परावलंबी का अर्थ होता है जो दूसरे पर आश्रित हो। पराधीन का अर्थ है जो दूसरे के अधीन हो। स्वतंत्र यानी जो आज़ाद हो। 9वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। वाक्य है, गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं। कोई त्रुटि नहीं है तो अब यहाँ 4 लिखा हुआ है तो ऑप्शन बी को सही मानना है। अगर गले को में त्रुटि है तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। पराधीनता की में त्रुटि है तो ऑप्शन ए सही होगा। और बेड़ियां पड़ी रही हैं में त्रुटि है तो ऑप्शन डी सही होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, यानी गले को, गले में जो है बेड़ियां नहीं पड़ती है, गले में फंदा लगता है। गले के लिए क्या होगा यहाँ पर? फंदा। और गले को के स्थान पर क्या होगा यहाँ पर? पैरों में, पैरों में। तो पैर के लिए क्या होगा? बेड़ियां होता है, पैर के लिए बेड़ियां। और हाथ में हथकड़ियाँ, हथकड़ी या कड़ी। तो यहाँ गले को के स्थान पर क्या होगा? पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 10वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब भारत में भी गगनचुंबी डैश का निर्माण होने लगा है। सही उत्तर होगा भवनों। यहाँ भुवन का अर्थ होता है संसार, भुवन का अर्थ होगा संसार। और भावन का अर्थ होता है जो भला लगे, जो भला लगे या अच्छा लगे। 11वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। वाक्य है, झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। तो सही उत्तर होगा उसका आदत। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि आदत यहाँ पर स्त्रीलिंग है और उसके पहले जो का लगा हुआ है, जो विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक का, तो यहाँ पर का जो है वह पुल्लिंग रूप में है। और आदत यहाँ जब स्त्रीलिंग है इसलिए विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह जो होगा क्या होगा यहाँ पर? की होगा। झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है, इसलिए यहाँ पर उसका आदत में क्या है? यहाँ पर त्रुटि है। तो जहाँ पर त्रुटि है उस शब्द को चुनना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि उसका यहाँ का जो कारक चिन्ह है वह पुल्लिंग रूप में है, जबकि क्या होना चाहिए? यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप में होना चाहिए। 12वां प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अनुराग का विलोम विराग, भूगोल खगोल, शुभ अनिष्ट, जय पराजय। तो यहाँ सही उत्तर होगा शुभ अनिष्ट। शुभ का विलोम होगा अशुभ। और अनुराग का विलोम है विराग। भूगोल का विलोम होगा खगोल। भूगोल माने भूमंडल। और खगोल में ख का अर्थ होता है आकाश। ख का अर्थ होगा यहाँ पर आकाश, यानी गोल का अर्थ हुआ मंडल, यानी आकाश मंडल। जो आकाशीय पिंडों के अध्ययन करता है खगोल, और पृथ्वी संबंधित अध्ययन को भूगोल कहा जाता है। और जय का विलोम हो गया यहाँ पराजय। तो यहाँ देख रहे हैं शुभ का विलोम अनिष्ट नहीं होगा, अशुभ होगा। 13वां प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। ऐहिक, ऐहिक का विलोम होगा पारलौकिक। ऐहिक का अर्थ होता है इस लोक में, इस लोक में। और पारलौकिक का अर्थ होता है दूसरे लोक में, दूसरे लोक में। अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक में न हो। सात्विक का अर्थ होता है सत्व गुण से संपन्न। 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो सात्विक का अर्थ होता है सत्व गुण से संपन्न। नैसर्गिक का अर्थ है प्राकृतिक। 14वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य है, उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। यहाँ रेखांकित खंड है परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। तो सही उत्तर होगा परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कर्ज जो है वह पुल्लिंग और एक वचन में है।
और यहाँ जो की जो है विभक्ति चिन्ह जो लगा है, संबंध कारक का जो परसर्ग है वह बहुवचन में है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? की के स्थान पर क्या होगा? का होगा। तो परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, ये ऑप्शन सी सही है। 15वां प्रश्न है, 3 वर्षों में होने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर है त्रैवार्षिक। 16वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य है, अपने विवाह के डैश में पार्टी दी। सही संगत उत्तर होगा उपलक्ष्य। 17वां प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है यहाँ पर भक्त वत्सल। अगला प्रश्न शब्द सुधि से है, वर्तनी से है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अस्तित्व किस प्रकार लिखा जाता है? तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन डी सही है, अस्तित्व। अस्थि में त्व प्रत्यय लगा है। अस्तित्व का अर्थ होता है मौजूदगी। 19वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य है, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं आवश्यकीय कार्य, यहाँ पर त्रुटि है। आवश्यकीय कार्य नहीं होगा, यहाँ पर क्या होता है? आवश्यक कार्य। और यहाँ पर जो है ई प्रत्यय का अनावश्यक प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए में आवश्यकीय कार्य जो लिखा हुआ है यहीं पे त्रुटि है, क्योंकि ई प्रत्यय का अनावश्यक प्रयोग हुआ है। 20वां प्रश्न है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? एक तरकस की तीर होना, एक पर एक होना, एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, एक थैली के चट्टे बट्टे होना। सही उत्तर है एक ढेले से 2 चिड़िया मारना। एक तरकस के तीर होना का अर्थ होता है एक दल या गुट का होना। एक पर एक होना का अर्थ होता है एक से बढ़कर एक होना। एक से बढ़कर एक होना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना का अर्थ होता है एक ही विचार या चरित्र की होना। तीर से संबंधित अन्य मुहावरे हैं, तीर मार लेना। तीर मार लेना जिसका अर्थ होता है कोई बड़ा काम कर लेना। तीर निशाने पर बैठना। तीर निशाने पर बैठना इसका अर्थ होता है काम हो जाना। अंधेरे में तीर छोड़ना। अंधेरे में तीर छोड़ना जिसका अर्थ होता है अटकल लगाना। कमान से तीर निकलना। कमान से तीर निकलना इसका अर्थ होता है मुंह से बात निकलना। नेक्स्ट वीडियो में 18 नवंबर 2021 के प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपके हिंदी व्याकरण की समझ को विकसित करता है तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। नमस्कार।